लोग तो तरह तरह के सवाल करेंगे खाला अम्मी। क्या जवाब दूंगी लोगों को? एक बेटी रुखसत होकर जा रही है और दूसरी घर पर। पहले बड़ी की बारात आई थी और वो घर बैठे विवाह हो गई। मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब खाला अम्मी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सब्र करो बेटा, ये आजमाइशें होती हैं खुदा की तरफ से। कैसे सब्र करूं खाला अम्मी? औलाद के दुख पर सब्र नहीं होता मुझसे, दिल फटता है मेरा। सिदरा के आसपास भी नजर नहीं आओगी तुम। क्या चाहती हो? हाँ, सबका जीना तो हराम करके रख दिया तुमने। अरे टायन भी 7 घर छोड़ देती है और तुमने तुम्हारी जिंदगी अजाब बना के रख दी। क्या हो गया यासिर? अंसर, ये मेरा और माला का मसला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम माला से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं इसका भाई हूं। जैसे दिल करेगा और जैसे मेरी मर्जी होगी मैं उससे उसी तरह बात करूंगा। भाई अपनी बहनों के साथ ऐसा रवैया नहीं रखते। ये मेरा और माला का मैटर है, इससे तुम दूर रहो तो बेहतर है। प्लीज बिहेव योरसेल्फ यासिर। क्या करोगे तुम? हाँ? जी तो चाहता है कि मैं इसकी जान ले लूं। मेरे बच्चे किसने मजबूर मत करो यासिर, संभालो खुद को। ये मेरा और माला का मसला है। वो मेरी बीवी है। मेरी बीवी पे कोई हाथ उठाने की कोशिश करे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी इसका घर भी तुमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दी इसकी जिंदगी। मिल गई खुशी। चलो माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरा मान बढ़ा दिया आलिया। वाकई बहनें जो हैं वो भाइयों का मान होती हैं। आपने भी तो अम्मा जी के बाद मेरा मायका सलामत रखा हुआ है भाई साहब। आलिया, मेरा हौसला नहीं हो रहा है अंसर से माफी मांगने का। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अंसर आपके यासिर जैसा है, आप उसे जब चाहे हुक्म दे सकते हैं। अरे ये तो तुम्हारी तरबियत है आलिया। मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद ही रहूंगा। मेरी बेटी को बचा लिया तुमने, वरना दूसरी बार वो ये सह नहीं सकती थी। कोई बात नहीं भाई साहब, वक्त के साथ साथ हर चीज चेंज हो जाती है। थोड़ा वक्त लगेगा अंसर को, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आलिया, काश ऐनी को भी अंसर जैसा ही जीवन साथी मिले।
मैंने बहुत ज्यादती कर दी है उसके साथ। अच्छा, अब मुझे तुम ये बताओ कि रुखसती का क्या करना है? जैसा आप कहें भाई साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है किसी भी चीज में। आलिया बहन, मैं सोच रहा हूँ कि कैंसिल कर दूं। माला भी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है और सिदरा भी इस काबिल नहीं है। चलें, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। अंसर की 10 दिन के बाद सालगिरह है, तो वही डेट रख लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? अरे इससे अच्छी क्या बात हो सकती है बहन। बस फिर मैं 10 दिन बाद की बुकिंग करवा लेता हूँ। ठीक है, रखती हूँ फोन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये मेरा और माला का मसला है। वो मेरी बीवी है। मेरी बीवी पे कोई हाथ उठाने की कोशिश करे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी पहले ही बहुत दुख उठा चुकी है, रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आई उस पर हाथ उठाते हुए? भाई हो उसके तुम बड़े, तुमने बहुत मायूस किया। तो आपने मुझसे पहले क्यों छुपाया अम्मी? पहले क्यों नहीं बताया मुझे माला के धक्के के बारे में? इस हादसे को तुम धक्का क्यों कह रहे हो? माला अपनी भाभी की दुश्मन नहीं है जो उसे धक्का देगी। बहन है वो तुम्हारी, वो अपने इकलौते भाई को दुखी क्यों करेगी? क्या शेर, तुम बड़े भाई हो उसके। इस वक्त उसे तुम्हारे मजबूत कंधों की जरूरत है, और तुमने तो हमें अकेला छोड़ दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अच्छा चलो छोड़ दो ये सब बातें, गिले शिकवे। अब ये सोचो कि कल क्या करना है। यानी कल हैनी की जगह माला पप्पो के घर रुखसत हो रही है। बेटा तुम्हें सारी बात कितनी अच्छी तरह समझाई है, बताइए माँ ने, तुम फिर सवाल कर रहे हो बेवकूफों वाले। नहीं समझ आई तुम्हें बात की? कुरैशी साहब भी अभी तक वापस नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। कहाँ गए वो? शुक्र है तुम्हें बाप का ख्याल तो आया, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी बीवी के अलावा और कोई रिश्ता बचा है क्या? वो रशीद भाई के पास गए मेहंदी का खाना कैंसिल करवाने, और शायद कल के लिए सेटिंग करवाने गए। सुन लिया? बाप को फोन करो, पूछो कहाँ है अब तक। जी मैं अभी करता हूँ। हाँ अब्बू किधर है? ये मेरा और माला का मसला है। वो मेरी बीवी है। मेरी बीवी पे कोई हाथ उठाने की कोशिश करे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस सब किस्मत के फैसले हैं उसने दी। इज्जत बच गई, वरना जी, आपने फैसला करने में बहुत जल्दबाजी की कुरैशी साहब।
में तो हिम्मत ही नहीं कि मैं एनी का सामना भी कर सकूं। एनी और अंसर बचपन से एक दूसरे के साथ मंसूब थे। मेरी बहुत साबर बच्ची है। अपने मुंह से एक लफ्ज उसने शिकायत का नहीं निकाला, लेकिन इस चुप के पीछे उसका जो दुख है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं मां हूं। आप नहीं जानते। बेटा, हमें माफ कर दो। मैंने बाप होने का नाजायज फायदा उठाया है। नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अब्बू। माला की तरह तुम भी मेरी बेटी हो, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मुझे क्यों लगा कि तुम्हारी शादी कहीं और हो जाएगी, लेकिन वो आंसर तो नहीं होगा। मैंने बहुत ज्यादती कर दी तुम्हारे साथ। अब्बू प्लीज ऐसा मत कर अब्बू, बस मेरे लिए दुआ कर। एनी मेरी बच्ची, हमारी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है। तुमने वो कुर्बानी दी अपनी बहन के लिए जो कोई किसी के लिए नहीं देता। अम्मी, अम्मी मेरे लिए दुआ कर। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा अम्मी। मुझे रात भर नींद ही नहीं आती। पता नहीं, एक अजीब सी घबराहट है जो मुझे सोने ही नहीं देती। अम्मी, माला मेरी बहन है, मैं समझ सकती हूँ उसमें क्या पहाड़ टूटा है, लेकिन पता नहीं मुझे सुकून नहीं आ रहा अम्मी। एक अजीब सी घबराहट है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें ना, मुझे सुकून आ जाए। मैंने यकीन जानो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हारी खुशियों को कैसे छीन सकती हूँ? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। अब्बू, अम्मी, मैं इस निकाह को मंजूर नहीं करती। मैं एनी और अंसर के बीच में कैसे आ सकती हूँ? बस करे, इस तमाशे को खत्म करे। आप लोगों को बहुत खौफ है ना बदनामी का, खौफ है ना? तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, मैं चली जाऊंगी, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं चतुजान के घर चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन ये सब मत करे, और मैं इस निकाह को हरगिज़ नहीं कबूल करूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं इसको यहीं खत्म कर देती हूँ, खत्म करूं इसको, ताकि ये सब कुछ खत्म हो जाए आज ही। बस हो गया। तुम खुद को समझती क्या हो? पूरा घर परेशान है तुम्हारी वजह से। अब्बू को देखा है तुमने? अम्मी को देखो, क्या हाल बन गया उन दोनों का। खुद को देखा है माला, क्या हालत हो गई तुम्हारी। मुझे देखो, ये तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई माला। लेकिन मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूं। मुझे तकलीफ होगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, तुम्हारी तरह नहीं हूं जिसे सिर्फ अपना दुख दिखता है, दूसरों की कोई परवाह नहीं है। नहीं माला, नहीं, आज मुझे बोलने दो मुझे आज। तुमने बासित भाई के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया।
हम खामोश हो गए। तुम चचा जान के घर चली गई, हमने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब बस माला, हम थक गए हैं यार, रहम करो हम पे। अब हमें छोड़ के मत जाओ माला। हाँ तो नहीं चाहती मैं किसी को तकलीफ दूं, नहीं चाहती कि कोई भी मेरी वजह से तकलीफ में आए। मैं अकेले तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ अम्मी, लेकिन मेरे अपनों को तकलीफ हो उसे नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं होगा। और वो है नहीं मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। बाज़त भी अपनी मौत नहीं मरा, उसने मुझे वार्न कर दिया था, उसे बताया था, लेकिन मैंने नहीं सुना। और अब तुम देखो ना, सुहेल का मामला भी तो खत्म हो गया। किसी न किसी तरह से सुहेल का मामला भी खत्म कर दिया ना। तो फिर अंसर से निकाह के वक्त कहाँ था वो शख्स? हाँ क्या माला, तुम्हारा निकाह हो गया, समझती हो तुम? तुम्हारा निकाह हो गया, तुम शादीशुदा हो। कल को तुम्हारी रुखसती हो जाएगी अंसर के साथ। नहीं नहीं नहीं, अंसर को बचा लो, नहीं वो मार डालेगा उसे। नहीं अंसर को बचा लो प्लीज। माला बस कर दो, बस कर दो माला, हम थक गए तुम्हारी इन कहानियों से। अम्मी अब्बू को मजीद तकलीफ मत दो माला, खुदा के लिए। नहीं देना चाहती मैं तकलीफ, क्यों नहीं समझ आ रहा किसी को? नहीं देना चाहती, दूर हो जाए मुझसे सब। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा। मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? मैं कोई मेरे दर्द को नहीं समझ सकता, मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? क्या इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? यूं ही तो क्या मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी नहीं ला सकता? ला सकते हैं, लेकिन ये कहाँ से लिया बताए? कहाँ से लेके आए? सरप्राइज है दुकान से। क्यों सरप्राइज भी बताया जाता है, बताइए। बहुत रुई भरवानी पड़ी है इसमें, खाली फसनी भी है। क्या? हाँ देखो माजिद बेटा, मेरी मानो तो माला को अभी कुछ वक्त और दो। वो जो यहाँ से गई थी ना कुछ दिनों के लिए आरिफ के यहाँ, वो इस घर के माहौल से फरार लेकर गई थी। मैं तो कहती हूँ कि उसे फिर वहीं भेज दो, जरा कुछ अर्सा वहां रहेगी। क्योंकि मैंने एक बात महसूस की थी, और शायद तुमने भी महसूस की हो, कि जब वो वहां से आई थी ना तो खासी पुरसुकून लग रही थी मुझे। क्योंकि आरिफ जैसा भी है, जो भी है, उसका ख्याल रखता है वो। हालांकि मेरे ख्याल से तो वो खासा कुछ ऐसा लापरवाह सही है, लेकिन बच्ची के साथ उसकी खूब निभ गई है, और माला भी उसकी बात समझती है। तो ये तुम जरा इस पे गौर करो। हाँ खालिजान, अगर वो नहीं समझा सके तो फिर मैंने आलिया बहन से कह दिया है कि 10-12 दिन में बारात लेकर आ जाए। अब देखो ना, 10 दिनों में 2 दिन तो ऐसे ही गुजर जाएंगे बात करते करते, अब पीछे रह जाएंगे 8 दिन।
अभी भी तुम माला को कहो कि 2-4 दिन और ले ले सोचने में, खुद सोच ले। वो जब खुद अपनी मर्जी से फैसला करेगी ना, सोचेगी, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और अगर तुम बाप बनकर उसको डांटोगे, उसको मजबूर करोगे, तो इस तरह से वो जिंदगी नहीं गुजार सकती माजिद। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, वो ऐसे कैसे जिएगी दुख के साथ। ऐसे भी वो जब जब एनी को देखेगी तो उसको देख के यही लगेगा ना कि जिस लड़के को वो बचपन से अपना बहनोई समझ रही है और आज वो उसके निकाह में दाखिल हो गई है, तो उसको कितनी तकलीफ होगी। तो सोचोगे, समझने वाली बात है ना। और एक बात और भी है बेटा कि उसको समझाओ कि निकाह नामा फाड़ने से हकीकत बदल नहीं सकती है, बल्कि मजीद जग हसाई जरूर हो सकती है। और एक बात जो बहुत अहम है वो ये कि निकाह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं होता। और तुम अपनी बहन आलिया के बारे में सोचो कि उसने किस तरह भरी महफिल में तुम्हारी इज्जत रखी, तुम्हारा मान रखा। ये बात बहुत गौर करने वाली है। आप ठीक कह रही हैं खाला जान। सर, क्यों अपनी माँ को तंग कर रहे? मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करती। भाई है मेरा वो, मुझे उसकी भी तो इज्जत रखनी थी ना। ये सबको मेरे जानबूझ के नहीं किया। जीते रहो। खाला मैं चचा जान के काम देखे मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। हद हो गई, इतने फोन कर चुकी हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, किसी कमरे में बैठा किताब पढ़ने में मगन होगा, और क्या। कहीं बीमार ना हो तो बता देना फोन करके कि बीमार है, कुछ सूरत हाल का अंदाजा तो हो हमें। हद हो गई वैसे चचा जान की, शादी वाला घर है, न फोन उठाया और न चक्कर लगाया। इस आदमी से तुम कोई बईद मत रखना, क्या पता कहीं बाहर चला गया हो। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तुम उसको नहीं जानती, मैं जानती हूँ। तुम देख लेना, अभी फोन आ जाएगा कुछ दिनों बाद कि मैं तो पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, मैं तो यहाँ हुई नहीं। ये सारी जिंदगी ऐसी ही ऊटपटांग हरकतें करता रहा। लेकिन खाला अम्मी वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? उनको पता शादी वाला घर है, शादी है। तुम नहीं जानती ना उसको, मैं जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। मत जाए ना आप, मत जाए मुझे अकेला छोड़कर। मत डरो, सब है ना घर में। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी तो नहीं है, खाली हो गई हूँ। मत जाए मुझे अकेला छोड़कर, मैं इधर नहीं रह सकती। मेरा दिल घबराता है इस कमरे से, इस घर में। ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। मत जाए ना आप मुझे अकेला छोड़ के। ओके, रिलैक्स हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन तुम परेशान मत हो। वादा? वादा? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही। चलो शाबाश, सो जाओ। नहीं सोया जाता मुझसे, ऐसा लगता है वो मुझे बुला रहा हो। मैंने तो कितनी प्लानिंग की थी ना उसके लिए। क्यों चला गया वो? क्यों खाली कर गया मुझे यहाँ से? मैं नहीं रह सकती उसके बिना, अकेला कर गया मुझे यहाँ से। नहीं रह सकती यहाँ से। क्यों चला गया? चचा जान है घर पर,
मैं उनका भतीजा हूँ माजिद कुरैशी। साहब कह के गए हैं माला को यहाँ भेज दो। 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 तो तुम बाज नहीं आओगी ना? हैनी प्लीज प्लीज अंसर को बचा लो। हैनी यकीन जानो उसको नहीं छोड़ेगा, उसका वजूद है, मैं कसम खा रही हूँ। चाचा जान से पूछ लो तुम। माला बस कर दो इस कहानी को अब। हैनी तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो समझो। माला हम सब वैसे ही बहुत परेशान है यार, अब बस कर दो। तुम लोगों को मेरी बात यकीन नहीं आ रही। तुम लोगों को लग रहा है कि मुझे वहम है, बोलो लग रहा है कि वहम है? तो जाओ जाके चाचा जान से पूछो, वो बताएंगे। हैनी मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें याद है वो मलंगनी जो हमें शॉपिंग मॉल के बाहर मिली थी? तो पता उसने क्या किया? वो चाचा जान के घर में मुलाजमा बन के आ गई है। उसके साथ वो भी है। वो बोलो मुझे नहीं छोड़ेंगे यानी, बोलो नहीं जाते कोई भी मेरे करीब आया नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं कैसे तुम सब लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? ये मुझसे नहीं होगा यानी, प्लीज अंसर को बचा लो। तुम्हें पता है वो जो मलंगनी है ना, वो चाचा जान के घर में चौकीदार की बेटी बन के आ गई। उसने अपना नाम भी ज़ेबन रख लिया यानी वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो अंसर को भी नहीं छोड़ेगी। उसको हर चीज का सबसे पहले होता है, वो हर चीज पहले से जानती है। मैं उससे कोई सवाल करने जाती हूँ, उसके बाद पहले से जवाब मौजूद होता है। मैं उसको कोई काम कहती हूँ, वो पहले से कर लेती है। एनी अंसर को बचा लो, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। एनी मेरी मदद करो। ये सब मत करो यार। तुम्हारी अंसर से शादी पे मुझे कोई एतराज नहीं। तुम खुश रहो, अम्मी अब्बू सुकून से रहे, मेरे लिए ही काफी है। और हो सकता है अंसर के बजाय मेरी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आए, लेकिन तुम ये सब मत करो माला, बस कर दो। तुम्हें चाचा जान के घर जाना है ना, तो तुम शौक से जाओ, लेकिन ये सब करके खुद को पागल जाहिर मत करो माला। जिन भूत की कहानियां मत सुनाओ, हम बच्चे नहीं है माला। आप खाला अम्मी को वहां क्यों छोड़कर आए हैं? साथ ले आते। अरे भाई वो आलिया ने जिद की तो रुक गई वहां। भाई काफी अरसे से हमारे साथ भी तो थी ना वो। हाँ ये बात तो है। हाँ वो मैं चाचा जान की तरफ गया था। अच्छा मेरा ख्याल है कि माला को भी वहीं भेज देते। ये क्या कह रहे हैं आप? माला को यहाँ भेज दो। 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 लो, उन्हें कैसे मालूम हुआ कि माला को उनके पास? भाई हो सकता है माला ने उन्हें फोन करके बता दिया हो। वो माला से बहुत उनसियत भी तो रखते हैं। 6-7 दिन हैं अभी। अच्छा है माला का दिल भी बहल जाएगा और वो ये नया रिश्ता कबूल कर लेगी। और मैं चाचा जान से बात करता हूँ, उन्हें पूरी बात बताता हूँ ताकि वो माला से खुलकर बात कर सके। हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। हो सकता है माला चाचा जान की बात मान जाए।
हेलो। कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, तुमने कुछ खाने में खाया या मैं लेकर आऊं? नहीं, बस मैं नीचे उतर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं रास्ते में ही हूँ, 2 मिनट में घर आ रहा हूँ। आप बताएं। क्या सिद्रा, क्या हो गया? भाभी, सॉरी, मैंने देखा नहीं। I'm so sorry. I'm really sorry. तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती माला? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम मुझसे? मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हबीबी, तुम मुझे धक्का देने पे तुली हुई हो? पूरे घर में सिर्फ मैं ही मिली हूँ तुम्हें। क्या बिगाड़ा है माला मैंने तुम्हारा? भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो गया आपको? क्या हुआ है? इससे पूछिए। मुझे धक्का देने पे तुली हुई है। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। आप क्या चाहती है ये मुझसे? माला, क्या हुआ है? मैं बताती हूँ ना। हमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बस वहां से आ रही थी और ये मुझसे जानबूझ के टकरा गई। इसका मोबाइल इसके हाथों में है और मेरा मोबाइल वहां पड़ा हुआ है। जबकि हम दोनों टकराए थे, दोनों का मोबाइल क्यों नहीं गिरा? अभी क्या हो गया आपको? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं? मैं बच्चों जैसी बातें कर रही हूँ? मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और क्या चाहती हो तुम मुझसे? ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना आपको, मत जाए मुझे अकेला छोड़कर। ये मुझे जिंदा नहीं देखना चाहती, मारना चाहती है ये मुझे। बताओ माला, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन जाने भाभी का। यासिर! दफा रहो यहाँ से। चलो। Ah!